हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है मल्टीप्लाई -22 एंड -18 यूजिंग बूथ्स एल्गोरिथम। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक बार बूथ्स फ्लोचार्ट को देख लेते हैं। बूथ्स फ्लोचार्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। AC हमारा एक रजिस्टर है जिसको हम 0 सेट करते हैं। Q1 हमारा 1 बिट रजिस्टर है, इसको भी हम 0 सेट करते हैं। M हमारा मल्टीप्लिकेंड है, Q हमारा मल्टीप्लायर है, काउंटर को हम N सेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन होती है Q0 Q1। Q0 और Q1, अगर हमारा Q0 Q1 को कंपेयर करने के बाद 0 0 या 1 1 आता है, 1 1 आता है, तो हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट कर देंगे। किसको? AC Q और Q1 को, और काउंटर से -1 कर देंगे। ठीक है, अगर हमारा Q0 Q1 को कंपेयर करने के बाद 0 1 कुछ इस तरह से रिजल्ट आता है, तो हम क्या करेंगे, AC इक्वल्स टू AC प्लस M परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यानी एक्यूमुलेटर में जो भी होगा उसके साथ M को हम ऐड कर देंगे, और उसके बाद रिजल्ट जो मिलेगा उसे हम फिर से एक्यूमुलेटर में ऐड कर देंगे। ठीक है, Q0 Q1 को कंपेयर करने के बाद अगर हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके से होता है 1 0, ठीक है, 1 0 के इक्वल होगा, तो हम क्या परफॉर्म करेंगे, AC इक्वल्स टू AC माइनस M। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिर्फ यही 4 कंडीशन होंगी जब हम Q0 और Q1 को कंपेयर करेंगे। या तो हमारे पास जो Q0 Q1 को कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 0 0 या 1 1 आएगा। ठीक है, या तो हमारे पास 0 1 आएगा या फिर 1 0 आएगा। तो 0 1 की कंडीशन में हम क्या करेंगे, AC प्लस M परफॉर्म करेंगे, और 1 0 की कंडीशन में क्या करेंगे, AC माइनस M परफॉर्म करेंगे। और इन सभी ऑपरेशन को करने के बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे, यानी कि 1 बिट राइट शिफ्ट करेंगे AC Q और Q1 को। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंटर की वैल्यू से -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर चेक करेंगे कि क्या काउंटर हमारा 0 हो गया है। अगर हमारा काउंटर 0 हो गया है, तो हम प्रोसेस को एंड कर देंगे और हमें हमारा रिजल्ट मिल गया होगा। अगर काउंटर 0 नहीं है, तो हम फिर यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। जब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा काउंटर 0 ना आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन क्या है कि -22 मल्टीप्लाई बाई -18। ठीक है, इसको हमें किसके थ्रू सॉल्व करना है, बूथ्स एल्गोरिथम का यूज करके। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, M और Q। ठीक है, यानी M हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेंड, इट मीन्स -22। ठीक है, ये किस में है, डेसिमल में। हमें इसकी बाइनरी निकालनी होगी। ठीक है, अगर हमारा पॉजिटिव में m जो है -22 है, तो नेगेटिव में m यानी -m क्या होगा, 22। ठीक है, इसकी बाइनरी निकालेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम 22 की बाइनरी निकाल लेंगे तो -22 की बाइनरी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी है कि मैम बाइनरी कैसे निकल रही है। ठीक है, तो चलिए हम एक बाइनरी निकाल कर आपको दिखा देते हैं। अगर हमें 22 की बाइनरी निकालनी है, ठीक है, नॉर्मली हम ऐसे करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये आया, यहाँ पर 0 हो गया, फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसको नीचे से लेकर ऊपर की तरफ इस प्रकार से हम लिख लेंगे, यानी हमारी 22 की बाइनरी क्या होगी, 1 0 1 1 0। ठीक है, किसकी बाइनरी है, 22 की। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, हम 22 की बाइनरी यहाँ लिख लेते हैं, क्या है, 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0। ठीक है, ये क्या हमारा 22 की बाइनरी है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस बहुत सारे एग्जाम्पल्स में ये आपको बता दिया है ऑलरेडी कि 18 और 22 में सबसे बड़ा नंबर कौन है, 22। ठीक है, इसका हमें रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए, अगर आपका रजिस्टर का साइज नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आपके पास रजिस्टर का साइज नहीं दिया हुआ कि 4 बिट 5 बिट 8 बिट कितने बिट का रजिस्टर होगा, तो आप रजिस्टर के साइज कैसे एज्यूम करते हो, आप ये देखोगे कि दोनों प्रोडक्ट आपके पास जो है, ठीक है, यानी कि दोनों नंबर
22 और 18, इनमें से बड़ा कौन सा है? इट मीन्स 22 बड़ा है। 22 की बाइनरी मिनिमम हम कितने डिजिट्स में लिख सकते हैं? 5। ठीक है, तो हम 1 बिट हमेशा एक्स्ट्रा कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, यानी 5 बिट में हम 22 को लिख सकते हैं, लेकिन हम 1 बिट एक्स्ट्रा कंसीडर करेंगे तो आगे हम क्या कर देंगे? 0 लगा देंगे। ठीक है, अब हमने जब 22 की बाइनरी निकाल लिया है फ्रेंड्स, तो -22 की बाइनरी फाइंड आउट करना ईजी है। कैसे? जैसे ये 22 की बाइनरी है, क्या है? 0 1 0 1 1 0। ठीक है, ये किसकी बाइनरी है फ्रेंड्स? 22 की। अब 22 की बाइनरी का जो कि हमने यहाँ लिखा है, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 का 1, 1 का 0, 1 0 0 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम 1s कॉम्प्लीमेंट में +1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -22 की बाइनरी। ठीक है, चलिए +1 करते हैं। 1 1 0 1 कैरी 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या आया हमारे पास? 22 का ये हमारा बाइनरी था, इसका हमने 1s कॉम्प्लीमेंट निकाला, उसमें +1 कर दिया तो हमारे पास क्या आया? 22 का 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब फ्रेंड्स जो 22 का 2s कॉम्प्लीमेंट होगा वही हमारा -22 का बाइनरी होगा। तो क्या आया है? 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने देखा कि आपके पास 22 और -22 दोनों की बाइनरी आ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? दूसरा, आपने m फाइंड आउट कर लिया है, अब आपको q निकालना है। तो q आपका क्या है फ्रेंड्स? -18। ठीक है, q आपका क्या है? -18, इसकी बाइनरी आपको चाहिए। ठीक है, अब जब q आपका -18 है तो -q क्या होगा? पॉजिटिव में 18। ठीक है, आपको इसकी बाइनरी चाहिए। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप जिस प्रकार से मैंने ये 22 की बाइनरी निकाली है, इसी प्रकार से आप 18 की बाइनरी निकाल लीजिए सबसे पहले। उसके बाद 18 की बाइनरी का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालिए, देन उसमें 1 ऐड करके 18 का 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, इस प्रकार से जैसे मैंने 22 का निकाला है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा? -18 की बाइनरी। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा। ठीक है, हमने निकाल लिया है m और q दोनों की बाइनरी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है आपका? m q। AC आप 0 सेट कर दोगे, Q1 1 बिट रजिस्टर, इसको भी 0 सेट कर दोगे। काउंटर आपका n है, जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके क्वेश्चन में काउंटर की साइज नहीं दी, इट मीन्स रजिस्टर की साइज नहीं दिया हुआ है कि कितने बिट रजिस्टर का हम यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से आप रजिस्टर की साइज़ को डिफाइन यहाँ कर सकते हो कि कितने बिट रजिस्टर का हम यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया इन दोनों नंबर में जो ग्रेटर नंबर है वो है 22। 22 की बाइनरी मिनिमम हम 5 डिजिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 बिट हम एक्स्ट्रा कंसीडर करके चलेंगे, यानी कि हमारे रजिस्टर का जो साइज है वो 6 बिट होगा। ठीक है, यानी कि काउंटर जो हमारा है काउंट वो कितना होगा? 6। ठीक है, यानी 6 साइकिल में हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? 4 कॉलम बनाएंगे, AC Q Q1 और ऑपरेशन का। ठीक है, AC हमारा क्या है? 0। ठीक है, तो हम 6 बिट रजिस्टर का यूज कर रहे हैं, इसलिए जो हम AC रजिस्टर है इसको 0 सेट कर देंगे, यानी 6 टाइम 0 लिख देंगे। ठीक है, Q1 क्या है? ये भी हमारा 1 बिट रजिस्टर है, इसको भी हम 0 सेट कर देंगे। ठीक है, Q हमारा क्या है फ्रेंड्स? आप यहाँ पर देख सकते हैं, Q की वैल्यू हमने निकाल लिया है, यानी Q की हमने बाइनरी निकाली, इट मीन्स -18 की हमने बाइनरी ऑलरेडी निकाल लिया है। तो Q -18, इसकी बाइनरी क्या है? 1 0 1 1 1 0। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? 1 0 1 1 1 0। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हम क्या करेंगे? Q0 Q1 को कंपेयर करेंगे, इट मीन्स Q0 और Q1 को कंपेयर करेंगे, Q0 Q1। तो हमारे पास क्या आया है? 0 0। ठीक है, तो 0 0 जब हमारा रिजल्ट आता है Q0 Q1 को कंपेयर करने के बाद, तो हम क्या परफॉर्म करते हैं? ASR। किसको? AC Q और Q1 को। ठीक है,
तो चलिए ASR इट मीन्स अरिथमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, 1 बिट राइट शिफ्ट करते हैं सभी बिट को, ठीक है। जब Q1 को हम राइट शिफ्ट करेंगे 1 बिट तो ये इधर चला जाएगा, ये हमारा 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 हमारा यहाँ आ जाएगा और इसी प्रकार से सभी बिट 1 बिट राइट शिफ्ट हो जाएंगे, यानी ये हमारा 1 यहाँ आ जाएगा इस प्रकार से फ्रेंड्स। और जो लास्ट के बिट है वो क्या करेंगे, हम उसको एक इधर भी शिफ्ट करेंगे और एक एज इट इज भी उतार लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है, फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो गया। अब हमारा काउंटर क्या हुआ फ्रेंड्स, काउंटर हमारा 6 था और आपने देखा कि फ्लो चार्ट में क्या कर रहे थे, हम लास्ट में काउंटर से -1 कर रहे थे। तो काउंटर से -1 करेंगे तो क्या होगा, 6 - 1 = 5। इट मीन्स 5 साइकिल अभी हमारे पास बची हुई है, यानी 5 साइकिल कंप्लीट करने के बाद हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम क्या करेंगे, Q0 और Q1 को कंपेयर करेंगे, Q0 और Q1 को। तो हमारे पास क्या आया, 1 0 1 0। तो 1 0 आने पर हम क्या परफॉर्म करते हैं फ्रेंड्स, 1 0। जब Q0 Q1 को कंपेयर करने के बाद हमारे पास रिजल्ट 1 0 कुछ इस प्रकार से आता है, तो हम क्या परफॉर्म करते हैं, AC = AC - M, ठीक है। अब फ्रेंड्स AC - M को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, AC + -M, ठीक है, यानी AC के साथ हम -M को प्लस कर देंगे और -M की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, यानी -M इट मीन्स 22 की बाइनरी हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो करंटली हमारा AC क्या है, 0 0 0, यानी कि 0 0 0 0 0 0, ठीक है। -M की हमारी बाइनरी क्या है, हम यहाँ से देख सकते हैं जो हमने निकाल कर रखा है। 22 की बाइनरी क्या है, 0 1 0 1 1 0, यानी कि 0 1 0 1 1 0, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 0। अब ये हमारी करंट AC की वैल्यू आ गई। तो जो हमारी करंट AC की वैल्यू आई उसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ 0 1 0 1 1 0, ठीक है। Q की वैल्यू हम एज इट इज यहाँ सेम लिख लेंगे, 0 1 0 1 1 1, ठीक है। Q1 की भी वैल्यू सेम लिख लेंगे 0, ठीक है। अब तो ये रहा हमारा फर्स्ट ऑपरेशन, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा फर्स्ट ऑपरेशन क्या था, AC = AC - M, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट में क्या परफॉर्म करते हैं, ASR। तो जो हमारा सेकेंड ऑपरेशन है वो क्या है, ASR, यानी अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, किसको किसको, AC Q0 Q1 को, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम 1 बिट सभी बिट को राइट शिफ्ट करते हैं, ये वाली बिट इधर चली जाएगी, ये 1 हमारा इसके नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से इन सभी बिट को 1 बिट राइट शिफ्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा सेकेंड साइकिल भी कंप्लीट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा काउंटर क्या करेंगे, काउंट -1, यानी 5 - 1 = 4। अभी हमें 4 साइकिल और कंप्लीट करनी है और हमारा जो काउंटर है वो 0 नहीं है, इट मीन्स हम यही प्रोसीजर दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। हम Q0 और Q1 को कंपेयर करेंगे, इट मीन्स 1 1। जब हम Q0 और Q1 को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 1। तो 1 1 की कंडीशन में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ASR परफॉर्म करते हैं। जब हमारा Q0 Q1 1 1 के इक्वल आता है तो हम ASR परफॉर्म करते हैं और काउंटर से -1 कर देते हैं फ्रेंड्स। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाला यहाँ लिख लेते हैं सेम, 0 0 1 0 1 1 AC Q 0 0 1 0 1 1 और 1, ठीक है। अब हम क्या परफॉर्म करेंगे, ASR। जब हम Q0 Q1 को कंपेयर करने के बाद अगर हमारे पास रिजल्ट 1 1 आ रहा है तो हम ASR परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो 1 बिट राइट होगा, ये बिट इधर चली जाएगी राइट, ये बिट हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है, ये बिट यहाँ आ जाएगी। इस प्रकार से हम 1 बिट राइट परफॉर्म करेंगे, ठीक है, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, ओके, इस प्रकार से फ्रेंड्स। और ये बिट सेम इसके नीचे भी आएगी और एक बिट राइट भी शिफ्ट होगी। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा थर्ड साइकिल भी कंप्लीट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हमारा काउंटर जो है फ्रेंड्स वो 0 नहीं हुआ है,
काउंटर से हम -1 कर देंगे, यानी 4 - 1 = 3, यानी कि 3 साइकिल और भी हमें कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, Q0 और Q1 को कंपेयर करेंगे। इट मीन्स Q0 और Q1 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास फिर रिजल्ट क्या आया है, 1 1। तो 1 1 आया फ्रेंड्स, इट मीन्स हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, 0 0 0 1 0 1। ठीक, ये वाला भी लिख लेते हैं, 1 0 0 1 0 1 1। अब ASR परफॉर्म करेंगे, ये वाली बीट इधर चली जाएगी। ओके, ये वाली बीट कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ये 0 यहाँ आ जाएगा, 1 बिट राइट शिफ्ट होगा। सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स सारी बीट 1 बिट राइट शिफ्ट हो जाएंगी, इस प्रकार से। फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारी 4th साइकिल भी कंप्लीट होती है। ठीक है, काउंटर से 1 माइनस हो जाएगा, यानी 3 - 1 = 2। अभी हमें 2 साइकिल और कंप्लीट करनी है अपने रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिंपल बोथ्स फ्लो चार्ट को फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, और हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ओके, बिल्कुल हार्ड नहीं है। आप किसी भी क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल निराश ना हो, बिल्कुल घबराए नहीं कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है। सिर्फ आप बोथ्स फ्लो चार्ट को फॉलो करते जाएं, आई एम डैम श्योर कि आपको आपका रिजल्ट जरूर मिलेगा। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले इसको यहाँ सिंपली लिख लेते हैं। AC हमारा क्या है, 0 0 0 0 1 0। ठीक है, Q हमारा क्या है, 1 1 0 0 1 0। Q1 क्या है, 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, Q0 Q1 को कंपेयर करेंगे तो क्या हमारे पास आया है, 0 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम फ्लो चार्ट में देखते हैं, जब हमारे पास Q0 Q1 को कंपेयर करने के बाद 0 1 आता है तो हम क्या करते हैं, AC = AC + M परफॉर्म करते हैं। ओके फ्रेंड्स, Q0 Q1 को कंपेयर करने के बाद अगर हमारे पास 0 1 इस तरीके का कुछ आता है रिजल्ट, तो हम क्या परफॉर्म करते हैं, AC = AC + M, उसके बाद ASR परफॉर्म करते हैं और काउंटर से -1 कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम भी वही करते हैं, AC = AC + M। अब AC की वैल्यू क्या हमारे पास है, ये है। ठीक है, यानी कि 0 0 0 0 1 0। ठीक है, प्लस M की वैल्यू आप यहाँ से देख लीजिए, प्लस M क्या है आपका, -22। -22 की बाइनरी क्या है फ्रेंड्स, जो आपने निकाला है ऑलरेडी, 1 0 1 0 1 0। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लीजिए 1 0 1 0 1 0। ठीक, और सिंपली इसको ऐड कर दीजिए। ओके, 0 0 0 1 1 0 1 कैरी 1 0 1 1 0 1। यह आपकी करंट AC की वैल्यू आई है, जिसको आप यहाँ लिख लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, क्या 1 0 1 1 0 0। ओके, और Q की वैल्यू सेम यहाँ पेस्ट कर लीजिए, 1 1 0 0 1 0 और 1। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑपरेशन था। आपने फ्लो चार्ट में देखा, सभी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद लास्ट में हमें क्या परफॉर्म करना होता है फ्रेंड्स, ASR, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। किसको किसको, AC Q और Q1 को। ठीक है, अब Q1 को हम शिफ्ट करेंगे 1 बिट राइट तो ये इधर चला जाएगा, Q को शिफ्ट करेंगे 1 बिट राइट तो ये 0 इसके नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से सभी हम डिजिट को 1 बिट राइट शिफ्ट करेंगे, ये 0 यहाँ आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने अरिथमेटिक शिफ्ट राइट कर लिया है। हमारी 5th साइकिल भी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। लास्ट में हम क्या करेंगे, काउंटर से -1 कर देंगे, यानी 2 - 1 = 1, यानी कि लास्ट एक साइकिल और बची है हमें हमारा रिजल्ट मिलने में। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट करते ही हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए हम अपना रिजल्ट देखते हैं कहाँ मिलता है। ओके, सो फ्रेंड्स, अब फिर हम क्या करेंगे, इन डिजिट्स को पहले यहाँ लिख लेते हैं ताकि हम इजली इसको शिफ्ट कर सकें। 1 1 0 1 1 0। ठीक है, 0 1 1 0 0 1। ओके, 0। अब हम फिर वही रिपीट करते हैं, Q0 और Q1 को कंपेयर करते हैं। हमारे पास क्या आया है, 1 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप फ्रेंड्स फ्लो चार्ट में देखिए, जब हम Q0 Q1 को कंपेयर करते हैं, अगर हमारे पास कुछ यानी कि 1 0 आता है, Q0 Q1 को कंपेयर करने के बाद अगर आपके पास रिजल्ट 1 0 आता तो आप क्या परफॉर्म करोगे, AC = AC - M। तो हम भी यहाँ लिख लेते हैं, AC = AC - M। ओके, चलिए
अब AC हमारा क्या है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, यानी कि 110 ओके फ्रेंड्स। अब माइनस m की वैल्यू कहाँ है फ्रेंड्स, जब m हमारा -22 था तो माइनस m क्या था 22, तो 22 की बाइनरी हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, AC माइनस m, ठीक है। अब AC माइनस m को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो फ्रेंड्स, AC प्लस माइनस m, यानी कि AC की वैल्यू में माइनस m की जो बाइनरी है उसको ऐड कर दीजिए। तो हमने AC की बाइनरी यहाँ ऑलरेडी लिख ली है, माइनस m इट मीन्स 22 की बाइनरी 010110, क्या है फ्रेंड्स 010110, इसको आप ऐड कर दीजिए सिंपली, ओके। 00110, 1 कैरी 1101, 11 1 1 कैरी 1, यहाँ आ जाएगा 110, 1 कैरी 1101। जो एक्स्ट्रा कैरी आती है फ्रेंड्स उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी कि जो हमारी करंट AC की वैल्यू होगी वो सिर्फ इतना ही होगी, यानी 1 जो ये एक्स्ट्रा कैरी आई है ना इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। सो फ्रेंड्स हम करंट AC की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं 001100, ठीक है, 001100, ओके। Q की वैल्यू भी यहाँ लिख लेते हैं 011001, ओके 0। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लास्ट में परफॉर्म करते थे, आप फ्लो चार्ट में देख लीजिए, ASR, ओके, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। जब Q1 को हम एक बिट राइट शिफ्ट करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये वाली बिट हमारी यहाँ आ जाएगी, ये बिट हमारी यहाँ आ जाएगी, और इसी प्रकार से इन सभी बिट को 1 बिट राइट शिफ्ट कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया, ASR परफॉर्म कर दिया है। ASR परफॉर्म करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारे पास डिजिट आएगा, यानी कि फ्रेंड्स ये हमारा 6 साइकिल भी कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स हमारा जो काउंटर था वो 6 ही था, यानी 1 हमारा लास्ट बचा था, 1 - 1 = 0, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप फ्लो चार्ट में देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा काउंटर 0 हो जाता है तो प्रोसेस एंड हो जाती है, इट मीन्स हमें हमारा रिजल्ट मिल गया होता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम चेक करते हैं क्या हमें हमारा रिजल्ट मिल गया है। फ्रेंड्स रिजल्ट को काउंट करने के लिए सिर्फ हम AC और Q तक ही काउंट करते हैं, इट मीन्स सिर्फ इतने की बाइनरी, ओके, इतने में ही हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हमारे पास आया है 0000110, ठीक है। यहाँ क्या है 001100, यानी AC और Q को हमने साथ में लिख लिया है, ठीक है। अब ये हमारे पास बाइनरी है, ठीक है, इसका हम डेसिमल निकालते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन है वो डेसिमल में दिया हुआ, देखिए -22 -18, ठीक है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है 396, ठीक है, यानी 396 आता है पॉजिटिव में। जब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो हमारा है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। यानी कि जब हमारे दोनों प्रोडक्ट्स नेगेटिव होते हैं तो जो हमें हमारा रिजल्ट मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं क्या हमारी जो बाइनरी आई है यहाँ पर AC और Q रजिस्टर में जो स्टोर है डिजिट्स, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या वो 396 है। फ्रेंड्स ये कन्वर्जन सिंपल है, आप बाइनरी को डेसिमल में जिस तरह से कन्वर्ट करते हैं आप सिंपली वैसे ही कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। फ्रेंड्स इधर मैं इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट हमें 0 ही मिलता है, ओके। तो हमारे पास देखते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे और इसको करेंगे, ओके। क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें हमारा रिजल्ट 0 ही मिलेगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि 4, ठीक है। 2 की पावर 3 8 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि 8, ठीक। 2 की पावर 7 इट मीन्स 128 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है, प्लस 2 की पावर 8 इट मीन्स 256 मल्टीप्लाई बाई 1, 256, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप 256 प्लस 128 प्लस 8 प्लस 4 को ऐड कर लीजिए तो आपका जो रिजल्ट है वो 396 आ रहा है।
और फ्रेंड्स हमें यही रिजल्ट चाहिए था। जब हम -22 और -18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या है, 396। तो आपका देखिए यहाँ बाइनरी को भी कैलकुलेट करने के बाद डेसिमल में 396 आपका रिजल्ट आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।